हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सेलेस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? कमेंट किया करिए भाई आप लोग भी। ठीक है, मानो अब नया नया हूँ, कोई बात नहीं, बट कमेंट भी कर लिया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। तो अभी तक हम लोगों का हो गया था संविधान सभा की समितियाँ। आज का टॉपिक है संविधान का स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहाँ से, किस देश से क्या चीज़ लिया गया है, इसका हम लोग पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है उद्देशिका का विचार? तो ऑप्शन पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? चलिए राइट ऑप्शन पढ़ते हैं। राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत कन्फ्यूजिंग है भाई, इसको क्लियर करिए। बस उद्देशिका का जब विचार पूछे ना, उद्देशिका का विचार, तब ये हो जाएगा यूएसए। और जब उद्देशिका की, डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ भाषा, उद्देशिका की भाषा बोले तब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका से और उद्देशिका की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए आर्टिकल 14 ये कहता है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। इसमें भी जैसे ये सेम दो चीज़ है इसमें, जैसे उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उसी तरह कानून के समझ समानता यानी विधि की समझता कहाँ लिया गया? ब्रिटेन से। और और विधियों का समान संरक्षण, जब समान संरक्षण पूछ देगा तो वो होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई है और उल्लेखनीय के विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से लिया गया, जो मैं बता रहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है? अच्छा देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो तुरंत क्या आदमी मारेगा? यूएसए में है भाई। ठीक है यूएसए में है, लेकिन ऑप्शन इसलिए बोला जाता ना, ऑप्शन को भी पढ़िए। अभी मैं खुद गलती कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था? सिर्फ यूएसए में। फिर याद आया नहीं यार, क्वेश्चन पहले देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह दिया, अब ऑप्शन देखो, केवल भारत में है, नहीं केवल भारत में कहाँ, यूएसए में भी है। केवल यूएसए में है, ये भी गलत, ये भी गलत। भारत और यूएसए दोनों में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यूके में तो होगा नहीं, तो वही कह रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये ना, ये इंडिया और यूएसए दोनों में कॉमन है, ये दोनों जगह पाया जाता है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? देखिए संघात्मक व्यवस्था आ जाएगा कनाडा से। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघवाद, वही संघात्मक संघवाद कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ का संकल्पना प्राप्त किया गया। देखिए राज्यों का संघ जब आ जाएगा तो हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, दिया ऑप्शन में। देखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब, अच्छा सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये बताइए? चलिए, पहली सूची होती है संघ सूची,
दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीनों का मतलब पता है ना। संघ सूची मतलब जहाँ पे कानून कौन बनाता है, अपना केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। और समवर्ती सूची मतलब राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलके। तो वही कह रहा है समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखिए अगर दोनों में ना कोई डिस्प्यूट होता है, किसी चीज़ को लेके बहस होती है, टकराव होता है, तो किसका माना जाता है राइट होगा, किसका ज़्यादा हक रहेगा, अधिकार रहेगा, केंद्र सरकार का। जैसे कभी भूलेंगे नहीं आप, मैं बता रहा हूँ, पूछिए कैसे, ऐसे कैसे कैसे ऐसे। देखिए ऐसे क्योंकि हम लोग के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, इन सब एग्ज़ाम में क्या पूछता है भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम की तैयारी करते हैं, हिंदी के शब्दों पे लेके चलते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी क्वेश्चन लेके चलते हैं। और जब वही कोई विवादित क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी साफ साफ पढ़िएगा। अगर आप नहीं ध्यान दिए हैं तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक 8-10 पॉइंट लिखा होता है। उसमें एक प्यारे सा भाषा में लिखा रहेगा, किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई शंका हो रही है तो उसका सही उत्तर अंग्रेजी वाला ही माना जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है कि राइट आंसर हो जाता है इंग्लिश वालों का। तो वैसे ही समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कोई विवाद हो जाता है, कोई टकराव होता है, तो उस सूची उसमें किसका ज़्यादा ज़्यादा क्या, उसमें किसको माना जाएगा राइट, केंद्र सरकार जिंदाबाद। अभी भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, देख ही रहे हैं हम लोग। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, हमारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला के रहे हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक से पार्ट खत्म करिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत मतलब कहाँ से लिया गया है कुल मिला के। समवर्ती सूची भाई, समवर्ती याद करो, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में बड़ी समवर्ती सी ऑस्ट्रेलिया, कितना ऑस्ट्रेलिया लोगे भाई, आगे भी बढ़ो। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ गया। आयरलैंड वाले कहते भाई हमें भी याद कर लो, आ गए, याद कर लिए। नीति निर्देशक तत्व, चलिए आप बताइए नीति निर्देशक तत्व कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है, कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है इसका। तो भाग 4 में होता है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। ठीक है, चलिए भाग 1 क्या है, देखिए 10 तो बहुत ईजी है यार याद करने का, सुनो कैसे क्या। भाग 1 क्या कहता है, संघ। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य सरकार है। भाग 7 कैंसिल, ख़त्म, टाटा बाय बाय। भाग 8 बताओ, भाग 8 क्या है, केंद्र राज्य संबंध है। भाग 9 पंचायतें। 9 का ख, 9 का क सहकारी समितियाँ। 9 का ख नगर पालिकाएँ। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में। अब देखो इसमें कोई गलती होगा तो आप लोग कमेंट कर लेना, 10 में बता देना मुझे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है, किस देश से लिया गया, आयरलैंड। बस क्वेश्चन देखिए, तुरंत का तुरंत आंसर मारिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किस देश को राज्य के निर्देशक तत्व, आयरलैंड। राज्यसभा के, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। कुल मिला के किस देश से लिया गया है भाई राज्यसभा में गठन, तो ये लिया गया है हमारा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन है देखिए आयरिश गणतंत्र। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संविधान है, किस देश से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका,
शासन की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम जिंदाबाद। आपात उपबंध जर्मनी का 20वां संविधान। राज्य की नीति दे सकता तो आयरलैंड। कनाडा वाले तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो टाटा भाग जाओ यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मौलिक अधिकार कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। भाई देखो क्वेश्चन कैसे फंसाता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भाई साफ साफ लिख दो ना कौन सा गलत है, क्या है इतना कन्फ्यूजन कर रहे हो बच्चों को। चलो क्वेश्चन देखो भाइयों। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, बस फंसा दिया ना, ऑस्ट्रेलिया गलत है भाई। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ। ऑस्ट्रेलिया को हटाओ, कनाडा को लाओ। अभी कनाडा के पीएम कौन है, अब किससे विवाद हो रहा था। जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो को गुडो कर दिए, गुड वैल्यू कर दिए। नए पीएम कौन है कमेंट में बताइएगा। कनाडा के। वहाँ की राजधानी भी क्या ओटावा है क्या, इटावा है, जो भी है बताइएगा। चलो भाई वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मौलिक वही सेम चीज़। मौलिक अधिकार अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार केंद्र राज्य संबंध। चलो बताओ मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से। तो मंत्रिमंडलीय सरकार है भैया ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से है, तो ये है तुम्हारा कनाडा का संविधान से। क्लियर। चलो फिर से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मौलिक अधिकार अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन। केंद्र राज्य संबंध कनाडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कहाँ है यार क्वेश्चन। अच्छा, राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो उभयनिष्ठ सूची आपका हो जाएगा पूरा। खुलो भाई, ऐसे दिख रहा है। चलो कहाँ गया। विधि का शासन इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये होगा जिसका कोई पान नहीं है, जापान। जापान ठीक है। राज्यपाल के विचारा राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये हो जाएगा आपका कनाडा। अब वनिष्ठ सूची हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ऊपर है, एक नंबर। चलो लेसन पढ़ लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मिलाना है। नीति आयरलैंड। मूल अधिकार अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। समवर्ती आ गया ना ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो जब राज्यों वाला संघ वाला ये सब आ जाए, इसका हो जाए आंसर कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें। चलिए भाई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार। मौलिक कर्तव्य संयुक्त अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे भाई रूस को क्या बोला जाता है, पूरा नाम क्या है। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूस का पूरा नाम, हाँ सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, रूस, ये आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य तो इसका देखो एक्सप्रेशन भी पढ़ लो। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं देने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। तो देखो भाई जो भी क ABCD ये होता है ना, ऐड होता है, ये मेन हमारे संविधान में थे नहीं, इनको बाद में ऐड ऑन किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोला जाता है, ये आर्टिकल 51A 51A या हिंदी में 51 का, ये कब लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये कहाँ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। एसर्सन। अच्छा, एसर्सन रीजन का सबसे अच्छा तरीका वो ये होता है, जो जैसे क्वेश्चन पढ़ो उसके आगे लगा दो आप लोग ना क्योंकि। अगर देखो क्योंकि अगर फिट बैठ रहा है तो सही हो जाएगा। जैसे देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
अच्छा ये बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, भारत का संविधान लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये सही है? आपको लग रहा है संविधान लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकार से संविधान लंबा हुआ है? गलत है ना। मतलब ये जो बोलने का तरीका है इसका कह रहा है, ये गलत है ना। ये तो चीज़ें सही हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बात सही है, बहुत लंबा, सबसे लंबा संविधान है। लेकिन मौलिक अधिकार का जो अध्याय है अमेरिका संविधान से तो ये लिया ही गया है, लेकिन इसलिए थोड़ा लंबा हुआ है कि अमेरिका से ले लिया गया है मौलिक अधिकार, उसका दूसरा रीजन है। तो ये आंसर क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही है, सही बात है। आर ए सही की व्याख्या नहीं, ये सही व्याख्या नहीं है, गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही सही होगा। सही तो दोनों कह रहा है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कह रहा है। ए सही है, आर गलत है, ऐसे गलत है, ए गलत है, आर सही है, ये भी गलत है। चलो एक्सप्लेनेशन देखो, भी क्लियर हो जाएगा। देखो तुम लोग ध्यान से, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कितने भाग थे, कितने अनुसूचियाँ थे, कितने आर्टिकल्स अनुच्छेद थे, ये देखो। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों के वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, जो मैं बोल रहा था। इसलिए ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या जरूरत है इतना पढ़ने का, बस। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका छोड़ दो, मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? अब देखिए, आयरलैंड से कभी पढ़े हो चुनाव आयोग? नहीं ना होगा। यूनाइटेड किंगडम से? ये भी नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं होगा। उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन लग रहा है भाई, हम किसी का नहीं पढ़े हैं। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ो तुम लोग। एक्सप्लेनेशन ये कह रहे हैं ना, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसके चुनाव आयोग का जो व्यवस्था है ना, ये कौन कराया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विदेश से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई व्यवस्था है। चलिए बताइए, यह आप लोग का होमवर्क है कि चुनाव आयोग कौन से भाग में है और कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, जब भी वीडियो देखिएगा प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। भारतीय संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है भाइयों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है भाइयों। ठीक है, USA से है, ऑप्शन में है, देखो एक्सप्लेनेशन देखो। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पहला पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सोचिए, सिर्फ इसमें 7 ही अनुच्छेद हैं। कितना छोटा सा प्यारा सा होगा यार, अपने भारत पे इतना बड़ा है कि अब रटने बैठो तो पता चलता है ये भूल रहा है वो भूल रहा है। वहाँ सिर्फ 7 ही अनुच्छेद है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। चलो, तो आज का टॉपिक भी हम लोग का द एंड होता है, फिनिश होता है, और इतना ही रखते हैं। कल पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो कैसा लगा दोस्तों, बढ़ के मज़ा आ रहा है कि नहीं? और आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक काम और कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टाटा, जाइए आराम से सोइए आप लोग।